हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी एंड अनअकैडमी। एक बहुत अच्छा मोटिवेशन इंसान के पास तब होता है जब उसको ये एहसास हो रहा हो कि मैं इस बार बहुत अच्छा नहीं कर पाऊंगा, और उसके पास बहुत अच्छा एक प्लान भी आ जाए कि अगर मैं कोई अच्छा यहाँ पे गेट के लिए नहीं कर पाया तो मेरे पास और क्या क्या बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इनमें से बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आती है जो बिट्स का हायर डिग्री एग्जामिनेशन है, जहाँ पे आप एमई परस्यू कर सकते हैं वो एग्ज़ाम। एक्चुअली में मुझे कल से कुछ कॉल्स आ रहे हैं जिसमें ये पूछा जा रहा है कि सर अगर हम लोग बिट्स के हायर डिग्री एग्जामिनेशन में जाएं तो उसका क्या परफॉर्मा होता है, कैसे उसमें एंट्री किया जा सकता है, क्या हम गेट के थ्रू जा सकते हैं, क्या हमारा गेट में रैंकिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो तो क्या हमको बिट्स पिलानी गोवा हैदराबाद मिल सकता है। तो मैं बस उसी के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। ये कोई डिमोटिवेशन या फिर एग्ज़ाम के पहले आपको बताने के लिए कि आप बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए एक प्रोत्साहन है या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए एक कॉन्फिडेंस है जो अभी ये सोच रहे हैं कि कल मेरा बहुत अच्छा नहीं हो पाया तो मेरा लाइफ जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, या फिर एग्ज़ाम की ड्यूरेशन में अगर वो मेंटली इस तरीके से सोचते रहें कि एग्ज़ाम अगर मेरा बिगड़ गया तो अल्टीमेटली मुझे एक साल के लिए और ड्रॉप लेना पड़ जाएगा, या फिर मैं एक साल के लिए क्या करूँगा, मेरे पास कोई उसका आंसर नहीं है। तो काफी लोगों को इसके बारे में पता होगा कि बिट्स में हायर डिग्री एग्जामिनेशन होता है जहां आप एमई परस्यू कर सकते हैं, और वहां पे जो आपको प्लेसमेंट मिलता है वो भी इक्विवेलेंट टू आईआईटीज मिलता है, और कई बार आईआईटी से भी अच्छा प्लेसमेंट यहां पे मिल जाता है। तो बस उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन, हार्डली आपके लिए 10 मिनट लूंगा और 10 मिनट में आपको पूरी बातें बता दूंगा बिट्स पिलानी गोवा और हैदराबाद की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको लास्ट ईयर का जो एकेडमिक ईयर 2020-22 और 23 का जो आपके पास बिट्स का पीडीएफ है वो मैं लेके आया हूँ और फटाफट से आपको सारी चीजें बता दूंगा। सबसे पहले तो ये हायर डिग्री एग्जामिनेशन ये गेट की तरह ही है। यहाँ पे आपको एमई या फिर एम फार्मा करने का मौका मिलता है, तो हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो हम एमई पे कंसंट्रेट करेंगे, यहाँ पे एमटेक नहीं मिलता। और अगर किसी को ये टेंशन है कि सर एमटेक नहीं मिलेगा तो आईआईटी में तो एमटेक मिलता है, तो ऐसा कुछ भी आपको बेनिफिट नहीं मिलता। आपके पास एमई है या फिर एमटेक है, इसका कोई भी वैल्यूएशन नहीं होता। जब आप प्लेसमेंट के लिए बैठे हो तो वहां पे वैल्यूएशन किसकी होती है? वैल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किल की होती है और आप किस कॉलेज से है उसकी होती है। तो आपको इस चीज का टेंशन नहीं लेना है कि एमई है कि एमटेक है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो हायर डिग्री ये एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जहां पे आप गेट की तरह ही अपने सिलेबस को पूरा पढ़ के एक एंट्रेंस एग्जाम देंगे, और प्रोबेबली इसका जो डेट होता है वो जून जुलाई के आसपास होता है, जो इस पीडीएफ में आपको मैं दिखाऊंगा। तो अगर आपका गेट का पेपर कहीं पे भी कोई स्लिप हो जाता है या फिर आप अभी ये कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज 3 तारीख है, कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहे हैं कि सर पेपर में मैं बहुत अच्छा कर पाऊंगा, तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है। यहाँ पे कॉन्फिडेंट रहने से क्या होगा, आप एग्जाम में अच्छा दोगे, एग्जाम में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्वेश्चन में रहेगा, आप इधर उधर की बातें नहीं सोचोगे। तो ये सारा चीज कॉन्फिडेंस का खेल है, और 3 घंटे का खेल जो है वो आपके कॉन्फिडेंस का है, आपके नॉलेज का है, आपके जो माइंड सेट है उसका है। और यहीं से कोई जीतेगा कोई हारेगा। क्वेश्चंस का लेवल इतना टफ नहीं आता कि मतलब आप वहां पे कुछ कर ही ना पाओ। तो क्वेश्चन का लेवल नॉर्मल होता है, और उस नॉर्मल क्वेश्चन के लेवल में आपका जो माइंडसेट है, आपका जो उस समय आपने जो कॉन्फिडेंस बना के रखा हुआ है आपके दिमाग में कि मेरे से एक क्वेश्चन यहाँ नहीं बना तो अगला क्वेश्चन मेरे से बन जाएगा, वही उसी का ही खेल है। बस इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि आगे की अपॉर्चुनिटीज काफी सारी है। एक एक करके मैं हर दिन कुछ ना कुछ वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा, लेकिन आज का ये वीडियो जो है वो मैं हायर डिग्री एग्जामिनेशन जो बिट्स के लिए एडमिशन के लिए होता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। बिट्स जो है वो आपके पास पिलानी, दुबई, गोवा और हैदराबाद के लिए है। किसी को दुबई जाना है तो दुबई का रास्ता अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं पिलानी, गोवा और हैदराबाद का रास्ता आपको फटाफट से बताता हूँ। है ना, गोवा जाना है तो आपको अलग से मिलना पड़ेगा, दुबई जाना है तो सॉरी। तो यहाँ पे मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ वो ये कि आप जो एमई का जो आप डिग्री परस्यू कर सकते हो वो इन सारे प्रोग्राम्स में कर सकते हो, इन सारे स्पेशलाइजेशन में कर सकते हो। तो आप अपने ब्रांच के अनुसार अपनी रिक्वायरमेंट को एक बार यहाँ पे देख लीजिए। मैं यहाँ पे कंसंट्रेट करता हूँ एम्बेडेड सिस्टम, और उसके बाद माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, इन सब पे मैं कंसंट्रेट, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ये मेरा इंटरेस्ट का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिलानी, गोवा, हैदराबाद किसमें कौन सी स्पेशलाइजेशन एग्जिस्ट करता है, कौन सा प्रोग्राम एग्जिस्ट करता है, उसमें टिक मार्क किया हुआ है। तो आप फटाफट से पिलानी में देख लीजिए कि सारे स्पेशलाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं, गोवा और हैदराबाद में कुछ कुछ है और कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको प्लेसमेंट सारे इंस्टीट्यूट्स में मिल जाएगा। इसमें पिलानी सबसे ऊपर है क्योंकि वो पुराना है, और गोवा और हैदराबाद में कोई कंपटीशन नहीं है।
वो जिस लोकेलिटी में जो रहता है उसके अनुसार उसने अपना कंपटीशन बना के रखा है। कोई बोलता है हैदराबाद अच्छा है, कोई गोवा अच्छा है। मैं आपको बता दूं कि अपॉर्चुनिटी की बात किया जाए तो आपके पास अपॉर्चुनिटी तीनों इंस्टीट्यूट्स में है। सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपके पास पिलानी में है, और उसके बाद मैं बात करूं तो गोवा में है, उसके बाद एंड में हैदराबाद में है। लेकिन गोवा और हैदराबाद के बीच में कभी भी कंपटीशन नहीं कीजिएगा, क्योंकि दोनों का इक्विवेलेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। तो इन सब ब्रांचेस में आप अपनी एमई परस्यू कर सकते हैं। और मैं अगर यहाँ पे जाऊं तो इन ब्रांचेस में एमई परस्यू करने के लिए आप किस किस मोड के थ्रू जा सकते हैं, कौन कौन सा तरीका है कि सर मैं उसमें एडमिशन ले सकता हूं। तो एक तो तरीका है कि आप गेट के थ्रू डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं। तो एडमिशन टू ऑल एमई एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर सिस्टम को इग्नोर मार दीजिए। एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर सिस्टम, तो आपके पास दो तरीका है, एक बिट्स के एचडी एडमिशन टेस्ट से आप जा सकते हैं, और दूसरा देखिए यहाँ पे और लिखा है बेस्ड ऑन गेट एग्जामिनेशन के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिए कि अगर आपका गेट का रैंक अच्छा है और आपकी प्लानिंग है कि आप बिट्स से ही एमटेक या फिर एमई करना चाहते हैं, नॉट एमटेक एमई करना चाहते हैं, तो आप गेट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उस समय कट ऑफ क्या गया है। मैं एंड में ये भी बताऊंगा आपको किस रैंकिंग में ये एडमिशन मिल जाएगा गेट के थ्रू, है ना, आईआईटी के बाद। और अभी मैं इस बिट्स एचडी एडमिशन के बारे में बात करता हूं कि ये एचडी एडमिशन किस एग्जाम्स के थ्रू होता है, उसका पेपर का पैटर्न क्या होता है, मार्किंग स्कीम क्या होती है, और ये पेपर कब होगा। तो ये दो आपके पास तरीका है। किसी का ये कहना है कि सर मेरे पास गेट का एक अच्छा रैंक है, अगर मैं एचडी एडमिशन के लिए भी टेस्ट दे दूं तो क्या मेरे को कुछ बेनिफिट मिलेगा। यही बेनिफिट बताने के लिए मैंने आज का ये प्रोग्राम रखा है कि आपको बेनिफिट मिलेगा फाइनेंशियली। कि आपके पास, आपको तो ये पता है कि अगर आप एमटेक परस्यू करते हैं बाय गेट का, जो आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड है उसके थ्रू, तो आपको 12,400 रुपए मिलता है पर मंथ, है ना। लेकिन अगर आप बिट्स के एचडी एडमिशन के थ्रू अगर आप एमई एडमिशन लेके आप एमई परस्यू करते तो कितना मिलेगा, और अगर दोनों को लेके परस्यू करते तो कितना मिलेगा। तो तीन कैटेगरी में ये डिवाइड हो जाता है। और आज का मैंने थंबनेल भी यही रखा हुआ है कि स्टाइफन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बिट्स के एचडी की बात करूं तो ये एलोन आपको कितना स्टाइफन देगा। अगर मैं गेट के थ्रू बात करूं तो ये एलोन आपको कितना स्टाइफन देगा। अगर मैं बात करूं कि मैं एचडी प्लस गेट दोनों के थ्रू अगर मैं एडमिशन लेता हूं तो क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या ये मेरे को ज्यादा बेनिफिट देगा। तो यही बात हम लोग आज करने वाले कि स्टाइफन में आपको क्या एडवांटेज मिलेगा। दूसरी बात ये कि सर सीट्स कैसे होते हैं, मतलब कितनी वैकेंसी, कितनी स्पेशलाइजेशन में कितनी आपके पास सीट्स अवेलेबल होते हैं जिसमें मैं एडमिशन ले सकूं। तो अगर मैं किसी भी का एक एग्जांपल, ये तो बहुत बड़ा पीडीएफ है, आपको पीडीएफ बैठ के पढ़ना पड़ेगा, मैंने पढ़ रखा है तो फटाफट से बताता हूं। मान लीजिए कि आपने एम्बेडेड सिस्टम के बारे में सोचा और यहाँ पे आपके पास 30 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो ये जो 30 सीट्स है ये 50% में बढ़ जाता है, मतलब टोटली 50%, मतलब आपके पास 15%, 15 सीट्स यहाँ पे 50% मतलब 15 सीट्स जो आप जो है वो गेट के थ्रू यहाँ पे एडमिशन लिया जाता है, और बाकी 15 सीट्स में आपके एचडी टेस्ट के थ्रू यहाँ पे एडमिशन लिया जाता है। मतलब ये 50-50 डिवाइड हो जाता है। तो अगर आप दोनों के थ्रू लेना चाहें तो आप किसी भी सीट में कवर कर सकते हैं कि सर मैं एचडी टेस्ट भी दिया, गेट भी दिया, मतलब आप तो हीरो है, आप तो सबसे ऊपर है, तो आप किसी भी सीट को कवर कर सकते हैं, एचडी वाला भी या फिर गेट वाला भी। तो मैं आपको बता दूं किसी भी उसमें, मान लीजिए किसी में 100 सीट है तो 50 सीट जो है वो रिजर्व होगा गेट के थ्रू एडमिशन के लिए, जो गेट के तुरंत एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद हो जाएगा, और फिर एचडी टेस्ट के बाद अलग से फिर से आपका एडमिशन होगा। लेकिन उसके लिए सीट रिजर्व है, ऐसा नहीं कि गेट वाले इस 15 सीट्स को कवर अप कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो रिजर्व सीट है फॉर एचडी टेस्ट, राइट। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता दिया। बाकी मैं धीरे से आपको लेके चलता हूँ वहां पे जहां पे आपके साथ में बढ़िया से स्टाइफन के बारे में और सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर पाऊँ। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़े, और ये तो डेट्स के बारे में भी देख लेते हैं एक बार। डेट्स जो है वो आपके पास ऑनलाइन पोर्टल जो है वो अप्रैल में आपके पास आ जाएगा, लास्ट ईयर का मेरे पास है। अब हम लोग टेस्ट का डेट देते हैं। यहाँ पे देखिए बिट्स एचडी ऑनलाइन टेस्ट, जो कि 2 और 3 जुलाई को प्लान किया गया है, 2 एंड 3 जुलाई को प्लान किया गया है। तो ये 2 दिन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 टेस्ट होते हैं। अब मैं उन्हीं 2 टेस्ट के बारे में फटाफट से आपके बताता हूँ। ये जो है ये सारा चीज आप sdadmission@hyderabad.bits-pilani.ac.in इस वेबसाइट से आप सारा कुछ ले सकते हैं, मैंने भी यहीं से लिया है बाकी सारी डिटेल्स, ठीक है। तो ये बताया प्रोग्राम वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिट्स में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वो बीटेक किस में करेंगे तो आपको एमई मिल पाएगा, ये बताया गया। लेकिन मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो दूसरे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई किए हैं, तो उनको एडमिशन कैसे मिलेगा वो दिखा हुआ है, देखिए एलिजिबल गेट पेपर। तो कौन से कोड में, कौन से सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे पेपर देना पड़ेगा अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को या प्रोग्राम को सेलेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए एमई कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मैंने सेलेक्ट किया, तो आपको जो गेट का पेपर जो देना है वो ईसी में देना है, या तो डबल में देना है, या फिर आईएन में देना है। अगर आप इन तीनों में से किसी भी एक कोड में आपने गेट का एग्जाम दिया है तो आप एलिजिबल है एमई कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करने का। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, बस एम्बेडेड सिस्टम में मुझे करना है तो ईसी डबल ई आईएन या फिर सीएस कंप्यूटर साइंस में अगर आप करते हैं तो भी आप एम्बेडेड सिस्टम में एलिजिबल है एमई परस्यू करने का फ्रॉम बिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिटेल हो गया। अब मैं इसमें 5th नंबर के एक पीडीएफ पे जाता हूँ और वहां पे आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे स्टाइफन का क्या एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स उसी का वेट कर रहे होंगे। और ये 4 है और ये हमारे पास 5th है। यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये देखिए अगर आप गेट के थ्रू जाते हैं तो आपको यहाँ पे ये जरूर है कि आपको 12,400 रुपए यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे ये भी लिखा है कि अगर आप एलिजिबल फॉर ए ट्यूशन फी वेवर ऑफ 13,400। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप गेट के थ्रू जाते हैं, ये पूरा डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, तो आपको 12,400 जो कि एमएचआरडी की तरफ से मिलता है ये तो मिलेगा ही। लेकिन आप इसमें अगर ऐड कर दिए कि सर मैं बिट्स के एचडी एग्जाम से भी जाना चाहता हूं और दोनों का एडिशनल मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा, तो यहां पे लिखा हुआ है देखिए ट्यूशन फी वीवर मिलेगा आपको 13,400 का। तो ये जो ट्यूशन फी वीवर है ये कई बार जो है वो आपके अकाउंट में आता है, मतलब आपको 12,400 तो मिलेगा ही, ये काफी लोगों को नहीं पता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे मिलेगा आपको 800 और ये हो गया 3 2 ये 5 हो गया, ये 25,800, मतलब 25,800 का आपको पर मंथ स्टाइफन मिलने वाला है अगर आप ये दोनों को एडिशनल बिट्स एचडी एग्जाम और गेट दोनों के थ्रू जाते हैं। तो किसी ने बोला कि सर सिर्फ मैं बिट्स एचडी से जाऊं तो क्या मिलेगा, तो आपको 13,400 मिलेगा मंथली स्टाइफन। सिर्फ मैं गेट से जाऊं ओनली गेट तो आपको मिलेगा 12,400 मंथली स्टाइफन। तो एक खास बात यह है कि बिट्स जो है वो 1,000 रुपए आपको और एडिशनल प्रोवाइड करता है। और कि कोई अगर बेहतरीन हीरो है और उसने गेट और बिट्स दोनों को क्रैक कर लिया तो उसके अकाउंट में पर मंथ जो है वो 25,800 मिलने वाला है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या मिलेगा। तो ये सारी डिटेल इसमें अवेलेबल है, यू जस्ट गो थ्रू एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट्स। बहुत बड़ा पीडीएफ है। और अब मैं जाता हूं कि आपके पास टेस्ट कैसे होंगे और वो टेस्ट के मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे, नेगेटिव मार्क्स होगा कि नहीं होगा। तो आपका टेस्ट का सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। देखिए यहाँ डिटेल्स ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट होगा और यहाँ पे देखिए टेस्ट का ड्यूरेशन जो है वो टेस्ट 1, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए ये टेस्ट 1 है और यहाँ पे टेस्ट 2 भी है। टेस्ट 1 का ड्यूरेशन 45 मिनट्स है, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 30 है। और उसी प्रकार टेस्ट 2 का ड्यूरेशन 105 मिनट है, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 70 है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 नंबर का नहीं होता, यहाँ पे एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये 90 हो गया और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 210 हो गया। अगर मैं 90 प्लस 210 को ऐड करूं तो यहाँ पे हमारे पास हो गया ये 300 मार्क्स का टेस्ट होता है, 300 मार्क्स का टेस्ट होता है। इसका मतलब ये है कि ये बोलना चाहता हूं कि एक क्वेश्चन यहाँ 3 नंबर के होते हैं और ये पॉजिटिव नंबर है जो आपके सही या फिर एक्यूरेट आंसर करने से मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ खामियां और भी है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। अब ये नेगेटिव मार्किंग किस पे है, ये नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे लिखा है, देखिए ध्यान से कि पेनल्टी ऑफ 1 मार्क्स, मतलब आपने अगर गलत कर लिया तो यहाँ पे पेनल्टी 1 मार्क्स का भी मिलेगा। लेकिन अगर आप सही किए करेक्ट आंसर पे आप फेच कर सकते हो 3 मार्क्स, यही मैं आपको बता रहा था। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ पे कोई भी एमएसक्यू या फिर न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये एक एडिशनल बेनिफिट आपको मिलने वाला है, आप इसको भी ध्यान से देख सकते हैं और बाकी सारी चीजें भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब सेंटर्स क्या क्या होंगे, सारे सेंटर्स अवेलेबल है, हर सिटी में आपको मिल जाएगा, सारे बड़े सेंटर्स यहाँ पे बिट्स एचडी एग्जाम के होते हैं। और यहाँ पे हॉल टिकट कब आएगा वो भी लिखा हुआ है। एग्जामिनेशन जून जुलाई में होता है, देखिए ऑनलाइन टेस्ट जो कि आपके पास जुलाई के 2 एंड 3 जुलाई को आपका एग्जामिनेशन होता है। मतलब आपके पास एक अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा आपको प्रिपरेशन करने का और प्रिपरेशन करके बिट्स में एडमिशन लेने का। तो यहाँ पे
प्लेसमेंट और अपॉर्चुनिटी की बातें भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे आपको मैं पूरी डिटेल में सारी बातें बताऊंगा कि कौन कौन सी कंपनीज प्लेसमेंट्स के लिए आती है और आपको हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे कितना मिल जाता है, उसकी भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आज का ये वीडियो ये था कि एक कॉन्फिडेंस आपके पास रहे कि हमारे पास अगर कोई एक प्लान खत्म हो जाता है तो कितने सारे प्लान बी आपके लिए रेडी रहता है। तो बोलते हैं ना कि भगवान अगर एक हाथ से लेता है तो दूसरे हाथ से देता भी है, तो यहाँ पे आपके पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, इसका अभी आपको थोड़ा भी सेंस भी नहीं होगा कि कितनी अपॉर्चुनिटीज और अवेलेबल है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज काफ़ी है। इसी प्रकार आईआईटीज में भी अगर आप लो गेट स्कोर लाते हैं या फिर आप प्रॉपर तरीके से एग्जाम पेपर नहीं परस्यू कर पाए तो नो गेट मतलब बिना गेट एग्जाम दिए भी आप आईआईटीज में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसका एक आईआईटी मद्रास का एक वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं सर्च में डाल के। अब हम बात करें कि कितने मार्क्स कितने रैंक में हमको गेट के थ्रू अगर हम एडमिशन लेना चाहें इन इंस्टीट्यूट्स में, बिट्स में, चाहे वो गोवा हो, चाहे पिलानी हो, चाहे वो हमारा हैदराबाद हो, तो कितने रैंक में मिल जाएगा। तो अगर मैं किसी स्पेसिफाइड ब्रांच की बात करूं तो लगभग आपके पास अगर रैंकिंग है 900 से लेके 1800 के बीच में, तो आपका एडमिशन जो है वो बिट्स में गेट के थ्रू हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपके पास अगर लो गेट स्कोर है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, अपॉर्चुनिटी अच्छी है और आपको स्टाइफन भी अच्छा मिलता है। भले ही आपकी यहाँ पे जो फीस है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। दूसरी बात ये कि अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस भी मेंशन होगा कि अगर आप गेट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको 1000 रुपये एप्लीकेशन के लिए देना पड़ेगा, अगर आप एप्लीकेशन फ़ी की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर आप एचडी एग्जाम के लिए के थ्रू अगर लेना चाहते हैं तो लगभग 3000 रुपये आपको एचडी एग्जाम के लिए एप्लीकेशन के लिए देना पड़ेगा। अगर आप दोनों के लिए देना चाहते हैं तो दोनों के थ्रू आप अप्लाई करोगे, गेट और एचडी एग्जाम, तो आपके पास 3000 प्लस 1000 दैट इज 4000 रुपीज एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा, जो इस वीडियो में इस पर्टिकुलर पीडीएफ में मेंशन भी है। ठीक है, तो ये रहा डिटेल एचडी एग्जाम्स का। अगर इसके बारे में और भी कुछ जानना है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि और डिटेल में आप इसके लिए वीडियो लेके आइए। लेकिन एक छोटा सा वीडियो डेफिनेटली आपके एक माइंडसेट को यहाँ पे रखेगा कि सर अगर हम लोग प्रॉपर नहीं कर पाए तो हमारे पास एमई परस्यू करने के और कितने अपॉर्चुनिटीज है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज लेके मैं आता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा, और गेट के थ्रू भी क्या अपॉर्चुनिटीज है और नॉन गेट के थ्रू लो रैंक में क्या अपॉर्चुनिटीज है, पीएसयू में क्या अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन आपका सपोर्ट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए कि सर हमको इस पर्टिकुलर पीएसयू का चाहिए, इस पर्टिकुलर आईआईटी का चाहिए, या फिर अपॉर्चुनिटीज में प्लान बी और क्या क्या है, सबका एक वीडियो बना दीजिए तो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अब अभी के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। जो एग्जाम आप देने वाले हैं कल परसों और टिल 12th ऑफ दिस मंथ जो कि सिविल का एग्जाम है, सभी लोग बहुत तरीके से एग्जाम दीजिए, क्योंकि कहीं पे भी अंधेर नहीं है, देर जरूर है। बस आपको क्या है, आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस रहना है, और जहां आप कॉन्फिडेंट है वहां पे आपका कंसंट्रेशन पूरी तरह क्वेश्चंस में जाएगा, और जहां क्वेश्चंस में आप ध्यान देना चालू करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं सोचेंगे, वहां क्वेश्चंस आपसे एक्यूरेट बनेगा, और एक्यूरेट बन गया तो मार्क्स आपकी जेब में। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।